हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग में चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे थे और हम लोग ये सीटिंग अरेंजमेंट का ये लास्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस में एक अच्छा सा कमेंट कर दें और आप इसे ज़रूर लाइक कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कंपटीशन फील्ड से रिलेटेड जितने भी मैथ्स एंड रीजनिंग एंड अदर भी कुछ नया कुछ हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। कमेंट करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, मैं काफ़ी जोश और जुनून के साथ वीडियोस आप लोगों के बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें जरा भी देर न करें, आप इसे ज़रूर लाइक करिए। फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग आगे की ओर लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 58 से लेकर 62 तक। 62 तक क्वेश्चन 58 से 62 देखिए क्या लिखा गया। बोला 11 विद्यार्थी है ABCDEFGHIJK वर्ग में प्रथम पंक्ति में शिक्षक के सामने बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि ये 11 लोग हैं, 11 लोग हैं, 11 लोग हैं, और इस तरह से विद्यार्थी के सामने मान लेते हैं यहाँ पे ये विद्यार्थी है, यह टीचर है, टीचर के सामने ये लोग क्या है फ्रेंड्स, ये लोग बैठे हुए हैं। सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं ये 11। और चलिए फ्रेंड्स, क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में देखते हैं। लिखा गया डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरा है। डी एफ के ठीक बाईं ओर है, कहीं पे भी एफ है फ्रेंड तो उसके जस्ट लेफ्ट में कौन है, डी है। और लिखा गया कि और सी के दाईं ओर दूसरा, ये जो है डी जो है एफ के जस्ट लेफ्ट में है और सी के दाईं ओर दूसरा, सी के दाईं ओर दूसरा है, मतलब बीच में कोई एक आदमी होगा, ये दूसरा नंबर पर है, ऐसा कुछ बोला गया। आगे लिखा गया ए ई के दाईं ओर दूसरा, ए जो है वह ई के दाईं ओर दूसरा है जो दोनों छोर में से किसी एक पर है। तो यहाँ पे जो शब्द किसके लिए आता है फ्रेंड, तो बाद के लिए आता है, यानी ई के लिए आया है। तो ई जो है किसी एक छोर पे होगा, तो ई हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे होगा, इस छोर पे होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ई यहाँ पे होगा, इसके दाईं और दूसरे स्थान पे कौन होगा, तो यहाँ ए हो जाएगा। यानी जो शब्द जो आया है वो हम लोग का लेफ्ट यानी ई के लिए आया है, ए जो है वह ई के दाईं और दूसरा नंबर पे आया। आगे लिखा गया ए जे ए और बी का पड़ोसी है, जे ए और बी का पड़ोसी है। तो जे जो है फ्रेंड्स हम बोलेंगे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और बी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। चूंकि हम बी को यहाँ नहीं लिख सकते तो इधर ही बैठाना पड़ेगा। तो लिखा गया जे ए और बी का पड़ोसी है तथा जी के बाईं और तीसरा, ये जे जो है वह जी के बाईं और तीसरा था। जी को अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा नंबर पे हम लोग का जे जो है वह जी के बाईं और तीसरा हम लोगों को ये दिखेगा। आगे लिखा गया एच डी के ठीक बाईं ओर है, एच जो है वह डी के बाईं ओर, डी यहाँ पे है, एच यहाँ पे, एच जो है वह डी के जस्ट लेफ्ट में होगा, और आई के दाईं ओर तीसरा, और ये एच जो है वह आई के दाईं ओर तीसरा। तो आई के दाईं ओर तीसरा मतलब आई कहीं भी अगर होगा, ये हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा नंबर पर है, ऐसा कुछ बोला गया। तो इतना कुछ लिखा गया फ्रेंड। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आई को जो है, आई को हम यहाँ पे अगर हम पुटअप करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आई यहाँ पे होगा, तो एक घर छोड़कर यहाँ सी नहीं हो पाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। यदि आई को अगर हम यहाँ पे अगर पुटअप करते हो फ्रेंड्स, आई को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो एक घर जो है यहाँ पे खाली है, यानी जी के लिए है, और इसके बाद सी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे सी हो जाएगा, एच हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग एफ हो जाएगा, और एक यहाँ पे जगह खाली रह गया, इसमें कौन हो जाएगा, तो ये के हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग का ये अरेंजमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 58 में लिखा गया, क्या लिखा गया फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लिखा गया पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो पंक्ति के बीच में देखना पड़ेगा, 11 आदमी है, 2 4 और यहाँ 5 इधर हो गया, 2 4 5 इधर, यानी बीच में कौन हो गया फ्रेंड, तो यहाँ आई हो गया, कौन हो गया, आई हो गया। मतलब बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा जिसमें आई हम लोग को दिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 59 में लिखा गया विद्यार्थियों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर बैठा है। तो जी के दाईं ओर कौन सा समूह बैठा हुआ फ्रेंड, तो ये सारे के सारे बैठे हैं, मतलब सी एच डी और एफ है। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी एच डी एफ, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जिसमें लिखा गया सी एच डी एफ। ये चारों आदमी हो जाएगा सी एच डी और एफ, ये चारों आदमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 60 में लिखा गया, बोला
कि उपयुक्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कौन है। तो हमको सही देखना होगा फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन लिखा गया जी, डी और जी के बीच 3 विद्यार्थी, डी और जी के बीच। देखिए डी यहाँ पे है और जी यहाँ पे, इसके बीच में 2 आदमी है, ये गलत लिखा हुआ है। लिखा है के ए और जे के बीच में है, के जो है ए और जे के बीच में, के ए और जे के बीच में, ये गलत बोला गया है। नेक्स्ट लिखा गया बी जो है जे और आई के बीच में, बी जो है जे और आई के बीच में, ये बिल्कुल सही बोला गया। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 60 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें लिखा गया कि बी जो है जे और आई के बीच में, जे और आई के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 61 में लिखा गया कि हम लोग को उपयुक्त व्यवस्था के में कौन सा कथन गैर जरूरी है। गैर जरूरी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जिसका कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नंबर जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर नन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 मतलब यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, हम लोग का नन हो जाएगा, मतलब सभी का जरूरत है। यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हटाने से क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 में लिखा गया कि अगर ई डी सी बी ए एच और के एफ अपने स्थान बदल ले तो निम्नलिखित में से विद्यार्थियों का कौन सा जोड़ा छोरों पर बैठा है। तो हमको फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे छोर पर अगर पूछा जा रहा तो आपको ई और एफ का देखना है किसके साथ चेंजिंग हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग का ई का चेंजिंग किसके साथ हो रहा है फ्रेंड, तो डी के साथ हो रहा है। मतलब इसके जगह पे कौन आ जाएगा, तो इसके जगह पे आ जाएगा डी आ जाएगा, इसके जगह पे डी आ जाएगा। और यहाँ पे एफ का चेंजिंग किसके साथ हो रहा, तो एफ का चेंजिंग हो रहा के और एफ, और एवं एफ के और एफ, यानी इसके जगह पे कौन आ जाएगा फ्रेंड, तो इसके जगह पे आ जाएगा हम लोग ये के आ जाएगा। तो हम लोग का छोर पे कौन आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का छोर पे कौन आ जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा हम लोग का डी और के आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब अंतिम छोर पे डी एवं हम लोग का कौन हो जाएगा, तो ये के हो जाएगा। और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 से 65। देखिए यहाँ पे काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, रेलेवेंट एसएससी का क्वेश्चन है। लिखा गया कि मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा और लेखा शास्त्र विषयों की 7 किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। 7 किताबें फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, सभी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्या है ये रखी हुई है, सभी एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, अब क्या लिखा गया फ्रेंड्स, बोला गया समाज शास्त्र सभी किताबों में सबसे ऊपर है। समाज शास्त्र सबसे ऊपर है, तो समाज शास्त्र यदि सबसे ऊपर है तो समाज शास्त्र हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा समाज शास्त्र। समाज शास्त्र जो है सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, यानी इसके ऊपर कोई नहीं है। आगे लिखा गया लेखा शास्त्र शिक्षा के ठीक नीचे है। ये लेखा शास्त्र के बारे लिखा गया फ्रेंड्स, ये लेखा शास्त्र के बारे बोला गया, लेखा शास्त्र के बारे बोला गया। लेखा शास्त्र जो है वह शिक्षा के ठीक नीचे है। लेखा शास्त्र के बारे में बोला गया फ्रेंड्स कि लेखा शास्त्र शिक्षा के ठीक नीचे। ये लेखा शास्त्र जो है वह शिक्षा के ठीक नीचे। ये शिक्षा के ठीक नीचे है, शिक्षा के ठीक नीचे है, जो समाज शास्त्र के ठीक नीचे। मतलब ये जो शिक्षा है, जो शब्द इसके लिए आ रहा है, जो शब्द इसके लिए आ रहा है, जो समाज शास्त्र के ठीक नीचे है।
मतलब समाज शास्त्र यदि अगर यहाँ पे है तो शिक्षा हम लोग का यहाँ पे होगा, शिक्षा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, और लेखा शास्त्र हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। ये लेखा शास्त्र जो है, लेखा शास्त्र जो है ये हम लोग का इस जगह पे आ जाएगा। आगे लिखा गया कि अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के ठीक ऊपर है। ये अर्थशास्त्र जो है फ्रेंड्स, ये अर्थशास्त्र जो है, ये अर्थशास्त्र है, ये मनोविज्ञान के ठीक ऊपर है। ये मनोविज्ञान के ठीक ऊपर है, और लेकिन बीच में नहीं है। यानी कि अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के ऊपर जरूर है, लेकिन ये बीच मतलब यहाँ पे नहीं है। इस तरह से बोला गया। फिर लिखा हिंदी मनोविज्ञान के ठीक नीचे। हिंदी जो है वह मनोविज्ञान के ठीक नीचे, हिंदी जो है मनोविज्ञान के ठीक नीचे है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, अर्थशास्त्र यहाँ पे हो जाएगा, मनोविज्ञान हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, मनोविज्ञान यहाँ पे हो जाएगा, हिंदी हम लोग का इस जगह पे हो जाएगा, हिंदी इस जगह पे हम लोग का हिंदी हो जाएगा। एक हम लोग का बचेगा अंग्रेजी, यहाँ पे हो जाएगा, अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग का सारा सेट कर जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया, चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा गया, 63 में लिखा गया है, बोला है कि अर्थशास्त्र निम्नलिखित कौन सी किताब के बीच में, अर्थशास्त्र जो है किन किताबों के बीच में है। तो अर्थशास्त्र किसके बीच में दिख रहा है फ्रेंड, तो अर्थशास्त्र हम लोग ऑप्शंस देखना पड़ेगा, अंग्रेजी और मनोविज्ञान के बीच में है। यानी हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी और मनोविज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता 64। देखिए 64 में क्या लिखा गया, बोला है कि कौन सी 3 किताबें लेखा शास्त्र और हिंदी के बीच में हैं। लेखा शास्त्र और हिंदी के बीच में, लेखा शास्त्र यहाँ पे है और हिंदी हम लोग का यहाँ पे है। तो ये कौन सी 3 किताब है फ्रेंड्स, अंग्रेजी अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान, अंग्रेजी अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 65 में लिखा गया, बोला कि अगर समाज शास्त्र और अंग्रेजी, लेखा शास्त्र, हिंदी, शिक्षा, मनोविज्ञान आपस में अपने स्थान को अदल बदल कर ले तो कौन सी किताब मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच में होगा, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच में होगा। तो कौन कौन चेंज हो रहा है फ्रेंड, तो हमको लिखा गया कि समाज शास्त्र और अंग्रेजी, यानी कि यहाँ पे इसके जगह पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का ये अंग्रेजी आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये अंग्रेजी आ जाएगा, अंग्रेजी, यहाँ पे हम लोग का अंग्रेजी आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी के जगह पे कौन चला जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा समाज शास्त्र, यहाँ पे चला जाएगा समाज शास्त्र, समाज शास्त्र हम लोग का यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया कि हम लोग का लेखा और हिंदी, तो लेखा और हिंदी यानी लेखा और हिंदी, यानी कि यहाँ पे हम लोग का हिंदी के जगह पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लेखा शास्त्र आ जाएगा, लेखा शास्त्र आ जाएगा। और हम लोग का यहाँ पे जो है फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि लेखा इसके जगह पे आ जाएगा, हिंदी इसके जगह पे आ जाएगा, ये हिंदी आ जाएगा, इसके जगह पे आपका हिंदी आ जाएगा। फिर बोला गया कि और मनोविज्ञान आपस में, शिक्षा और मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मनोविज्ञान, यहाँ पे आ जाएगा मनोविज्ञान आ जाएगा, और यहाँ पे मनोविज्ञान के जगह पे चला जाएगा शिक्षा, यहाँ पे चला जाएगा शिक्षा, शिक्षा यहाँ पे चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो कौन सी किताब मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच में होगा, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच। तो मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, देखिए मनोविज्ञान कहाँ दिख रहा है फ्रेंड, तो मनोविज्ञान हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, और समाज शास्त्र कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो बीच में कौन सी किताब आ जाएगा, तो बोलेंगे हिंदी आएगा, हिंदी आएगा, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 से 70, 66 से 70। देखिए 66 से 70 में क्या लिखा गया, बोला गया ABCDEFG पूर्व की ओर मुंह करके एक सीधी दीवार पर बैठे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं फ्रेंड जो एक सीधी दीवार पर बैठे हैं, कौन कौन है, तो 2 4 6 7 आदमी हैं, सभी का फेस ईस्ट डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सभी का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है। आगे लिखा गया कि सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी जो है डी के ठीक दाईं ओर है, तो डी के दाईं ओर, डी अगर यहाँ पे है, फेस अगर इसका ईस्ट में है, तो इसके सी जो है जस्ट इसके क्या होगा फ्रेंड्स, ये राइट, राइट मतलब नीचे पड़ेगा क्योंकि फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, सी डी के ठीक दाईं ओर है। आगे लिखा गया बी किसी एक छोर पर है और ई उसका पड़ोसी है, तो बी या तो इस छोर पे होगा या तो इस छोर पे होगा, पता नहीं है, लेकिन ई उसका पड़ोसी है, या तो ई यहाँ पे होगा या फिर ई यहाँ पे होगा, ये भी कंफर्म नहीं है। आगे लिखा गया कि जी ई और एफ के बीच में है,
जी जो है ई और एफ के बीच में। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ ई मानेंगे तो यहाँ पे जी होगा और यहाँ पे एफ होगा, और यहाँ अगर हम ई है और यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी जी हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कौन सा फिगर होगा। आगे लिखा गया डी दक्षिणी छोर से तीसरा है। डी जो है वह नीचे से तीसरे स्थान पे है। तो डी अगर नीचे से अगर तीसरे स्थान पे है तो हम बोलेंगे पहला दूसरा तीसरा, मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये डी हो जाएगा। तीसरे नीचे से तीसरे स्थान पे जब यहाँ पे डी अगर हो जाएगा तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का सी हो जाएगा। और हमको क्वेश्चन में लिखा गया कि बी और ई जो है पड़ोसी है। जब यहाँ पे हम लोग का ई नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग का बी भी नहीं हो जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो ये ए हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग का पूरा अरेंज हो जाएगा। आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर आता है 66 में लिखा गया है, बोला ई के दाईं तरफ कौन बैठा है। तो ई के दाईं तरफ कौन दिख रहा फ्रेंड, तो हम लोग का जी दिख रहा। जी दिख रहा मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, यानी ई नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67 में लिखा गया कि कौन सा जोड़ा दोनों छोर पर है। तो दोनों छोर पे कौन है फ्रेंड्स, एक बी दिख रहा और दूसरा हम लोग का ए दिख रहा। तो बी और ए दिख रहा मतलब बोलेंगे ए और बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसमें ए और बी हम लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए लिखा गया उस व्यक्ति का नाम बताए जो सी के साथ स्थान परिवर्तन इस प्रकार करे कि वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आ जाए। मतलब सी किसके साथ स्थान बदलेगा कि वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पे आ जाएगा। मतलब सी जो है वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पे आ जाएगा। तो सी को किसके साथ चेंज करना पड़ेगा, जी के साथ चेंज करना पड़ेगा, तभी तो ये उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आएगा। तो उस आदमी का नाम क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। जी मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कौन आएगा, तो ये जी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें लिखा गया कि व्यक्तियों के किस जोड़े के ठीक बीच में डी बैठा है। यानी डी किसके बीच में बैठा है फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं सी और एफ के बीच में बैठा है, सी और एफ। तो सी और एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं सी और एफ आएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे 70 नंबर में देखिए क्या लिखा गया है, बोला कि ए किस स्थान पर बैठा है यह पता करने के लिए ऊपर दिए गए 1 से 5 तक के कथनों में से कौन सा गैर जरूरी नहीं है। यानी कि यहाँ पे एक किस स्थान पर बैठा है यह जानने के लिए कौन सा है जो गैर जरूरी नहीं, जिसका कोई जरूरत नहीं है। तो हम फ्रेंड्स बोलेंगे यहाँ पे सभी का जरूरत होगा। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे यहाँ पे सभी का जरूरत होगा। जितने भी हम लोग का पॉइंट्स दिया गया 1 2 3 स्टेटमेंट में जो हम लोग का टोटल हम लोग का 5 पॉइंट्स दिया गया, इन सभी का जरूरत। अगर एक भी पॉइंट को अगर हटा देंगे तो हम लोग क्वेश्चन अरेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए सभी का जरूरत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब सभी का जरूरत होगा। सभी जरूरी है, सभी जरूरी है, सभी जरूरी है। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 से 74। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया है कि 10 लोग 2 समानांतर पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के बराबर दूरी पर है। अब पंक्ति 1 में टी यू वी डब्ल्यू एक्स है, उन सभी का मुंह उत्तर दिशा में है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, ये है लाइन 1 और यहाँ पे ये है लाइन 2, ठीक है। ये है लाइन 1, ये है लाइन 1, ये है लाइन 1। और इसमें कौन कौन है फ्रेंड, तो इसमें है टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, इन सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। और ये है लाइन 2, ये है लाइन 2, ये है लाइन 2, लाइन 2 फ्रेंड्स, लाइन 2 जिसमें हम लोग का बैठा हुआ है एफ जी एच आई और जे है, इन सभी का फेस साउथ डायरेक्शन में है। ये बिल्कुल समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है फ्रेंड्स। इस तरह से आमने सामने करके बैठा हुआ है, इस तरह से आमने सामने कर बैठा हुआ है। एक फिगर और ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक फिगर और हो सकता है जो मैं यहाँ पे बना देता हूं। देखिए एक फिगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए क्या है क्वेश्चन में लिखा गया है, बोला है कि टी एक्स टी के बाएं दूसरा, एक्स टी के बाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं यहाँ पे अगर टी होगा तो पहला दूसरा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और यदि अगर यहाँ पे अगर टी होगा तो पहला दूसरा यहाँ पे एक्स होगा। ये 2 तरह का फिगर हो सकते हैं। आगे लिखा गया जिसका मुंह टी के सामने हुआ एफ के बाएं तीसरा है।
जिसका मुंह टी के सामने है, जिसका मुंह टी के सामने, वह एफ के बाएं तीसरा, यानी एफ को यहाँ पे होना चाहिए, एफ को यहाँ पे होना चाहिए, तो पहला दूसरा तीसरा होगा। और यहाँ पे जिसका मुंह टी के सामने वह एफ के बाएं तीसरा, यानी इसके बारे में बात कर रहा, वह एफ के बाएं तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे एफ को होना चाहिए। आगे लिखा गया है कि केवल एक व्यक्ति एफ और आई के बीच में है, एफ और आई के बीच में सिर्फ एक आदमी, एफ और आई के बीच में, यहाँ पे आई होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ, यहाँ पे आई होगा। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये आई हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया है कि जिसका मुंह एच के सामने वह डब्ल्यू के तुरंत बाएं, जिसका मुंह एच के सामने है, तो अभी पता नहीं किसका फेस एच के सामने है, अभी इसको रहने दीजिए। लिखा गया डब्ल्यू का मुंह आई के सामने नहीं है, डब्ल्यू का मुंह आई के सामने नहीं, मतलब डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन हमको लिखा गया क्या था फ्रेंड्स, हमको लिखा गया था डब्ल्यू का मुंह आई के सामने नहीं है, ठीक है। जिसका मुंह एच के सामने वह डब्ल्यू के तुरंत बाएं, जिसका मुंह एच के सामने डब्ल्यू के तुरंत बाएं है, तो इस फिगर में फ्रेंड्स हम बोलते हैं डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, डब्ल्यू के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे कोई आदमी है, इसके सामने कौन है, एच है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू होगा नहीं फ्रेंड, डब्ल्यू को यहाँ पे हम रखेंगे, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में ये आदमी है जिसका फेस किसके सामने होगा, ये एच के सामने हो जाएगा। फिर लिखा गया कि जे पड़ोसी नहीं है आई का, जे आई का पड़ोसी नहीं है, तो जे अगर आई का पड़ोसी नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जे आई का पड़ोसी नहीं, मतलब ये फिगर हम लोग का गलत हो जाएगा। और जे आई का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का जे हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम लोग का जे अगर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कौन छूट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को छूट रहा है, इस तरह से हम लोग का जी छूट रहा है, यहाँ पे हम लोग जी को पुटअप कर देंगे। और यहाँ पे फिर लिखा गया कि भी किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं, तो भी अंतिम छोर पे नहीं होगा, तो भी कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक आदमी यू बचेगा, वो यहाँ पे हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग ये पूरा सेट हो जाता है। अब इसमें देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कि पंक्ति 2 के मध्य में कौन है। पंक्ति 2 कौन सा फ्रेंड्स, ऊपर वाला है, तो इसके बीच में कौन दिख रहा, आई दिख रहा, आई दिख रहा, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन लिखा गया, ऑप्शन लिखा गया है, बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा कौन सा समूह पंक्ति के अंतिम छोर पे है, तो अंतिम छोर पे कौन दिख रहा फ्रेंड, तो अंतिम छोर पे हमको एफ, जे और डब्ल्यू और यू है, मतलब बोलेंगे पंक्ति के अंतिम छोर पे कौन सा ग्रुप में, एफ जे, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, जिसमें हम बोलेंगे एफ और जे होगा। नेक्स्ट 73 में लिखा, क्या लिखा है, तो टी के बाएं तीसरा कौन है, तो टी के बाएं तीसरा कौन दिख रहा फ्रेंड, तो पहला दूसरा तीसरा हमको यू दिख रहा, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें हमको यू दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लिखा गया 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उसका एक ग्रुप बनता है, कौन है जो इस ग्रुप में नहीं आता है। हमको लिखा गया जे डब्ल्यू, तो जे डब्ल्यू देखिए, जे यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे आमने सामने दिया गया है। फिर लिखा जी एक्स, तो जी और एक्स आमने सामने हैं। नेक्स्ट लिखा गया एफ भी, तो एफ और भी आमने सामने नहीं है, जबकि लिखा गया भी और आई आमने सामने, मतलब एफ हमको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिसमें कौन मिलेगा फ्रेंड्स, ये हमको लिखेगा एफ है और भी है, मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 74 का ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे और नो डाउट काफी मजा आ गया होगा फ्रेंड। तो आपसे एक रिक्वेस्ट बनती है कि आप वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स वीडियोस को बनाने में, और मैं काफी जोश और जुनून के साथ आप लोगों के साथ वीडियो बनाता हूं। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जल्द से जल्द वीडियो पहुंचता रहेगा, आप तक पहुंचता रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।